ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा की एक और कृपा के बारे में कि बाबा अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब भक्त बिल्कुल टूट जाता है ना, तभी बाबा आकर एकदम थाम लेते हैं। ऐसे हैं हमारे साईनाथ। तभी तो आपको हर उम्र के बाबा के भक्त मिलेंगे। बच्चा भी बाबा को बहुत प्यार करता है और कोई बूढ़ा इंसान भी बाबा को उतना ही प्यार करता है। बाबा सबके प्रिय हैं। तो साथियों, आज बात करते हैं कि जब मैं लोधी रोड मंदिर जाती थी बाबा के, ये बहुत शुरुआत की बात है। जाते जाते मुझे 1 साल हो गया था बाबा के मंदिर जाते हुए। मैं उस समय जॉब करती थी और मैं जॉब से थर्सडे के दिन हमेशा हाफ डे लेती थी और अपने बाबा के मंदिर मुझे जाना ही जाना था। चाहे आंधी तूफान हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा रास्ता नहीं रोक सकती थी। तो मैं एवरी थर्सडे बाबा के मंदिर जाती थी। तो 1 साल मुझे जाते जाते हो गया। तो मैंने क्या देखा कि मैं बाबा के लिए अपने तरफ से कोई भी प्रसाद लेती थी। कभी कभी मंदिर के बाहर से मैं फूल माला भी ले लेती थी। लेकिन मैंने ज्यादातर देखा कि बाबा के लिए सब लोग एक मोर पंख जरूर लेते हैं, एक फूल और उसमें एक मोर पंख लगा हुआ। ज्यादातर लोग बाबा के लिए वही लेते थे, क्योंकि बाबा की जब शाम की आरती होती है, धूप आरती, तो उस समय वही फूल बाबा के मुकुट पे लगाया जाता था। आज भी लगाया जाता है। तो मैं देखती थी कि हर कोई एक फूल एक मोर पंख लेके आ रहा है। शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि ज्यादातर लोगों के पास ये क्यों है। तो मैं जब जाने लगी और देखने लगी तो देखती थी कि जैसी आरती स्टार्ट होने वाली होती थी तो पंडित जी ना एक टोकरी में सबसे वो फूल लेकर इकट्ठे कर लेते थे और बाबा के चरणों में डाल देते थे। और जब बाबा का श्रृंगार शुरू होता था धूप आरती के लिए, तो उसमें से एक फूल लेना और बाबा के मुकुट पे, शीश पे लगाना, ये करते थे पंडित जी। अब मुझे इतना सुंदर बाबा का वो रूप लगता था। जैसे ही बाबा वो मोर पंख लगाते थे तो मुझे बाबा बहुत सुंदर लगते थे और मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी बाबा को कभी फूल दूं और मेरा भी कभी बाबा तक वो फूल पहुंच जाए। तो ठीक है, मैंने बाकी सब छोड़ा और बाबा के लिए मोर पंख और फूल लेना स्टार्ट कर दिया। साथियों, हुआ यूं कि जब मैं इतने टाइम से मंदिर जा रही थी तो हमारा एक लड़कियों का ग्रुप बन गया था, जिसमें आंटी भी थे, हर एज के लोग थे उसमें, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे। एक परिवार बन गया था मंदिर में। जब कोई नहीं आता था या मैं नहीं जाती थी तो हम एक दूसरे का वेट करते थे आरती के लिए। तो अपनी एक जगह थी और अपना एक ही ग्रुप था जहां हम लोग हर बार बैठा करते थे। तो मेरी जो सीट थी वो बिल्कुल बाबा के बिल्कुल सामने थी। मुझे बाबा ने हमेशा अपने पास ही रखा। ये मेरी बाबा पे, मतलब बाबा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है इस बात में। बाबा ने हमेशा मुझे सामने रखा अपने। तो ठीक बाबा के सामने मैं बैठती थी और मेरी सीट पर कोई नहीं बैठता था, मैं ही वहां बैठती थी। तो सब ग्रुप के लोग ये देखते थे कि पूजा भी फूल देती है, लेकिन मैं बहुत उदास होती थी कि मेरा फूल अभी तक बाबा के पास नहीं पहुंचा। बाबा, मेरा भी कभी फूल आप कबूल करेंगे? इसी आशा में मैंने फूल और मोरपंख देना स्टार्ट कर दिया। और देते देते मुझे 2 साल हो गए। हर थर्सडे मैंने जाना, बाबा के लिए मोरपंख और फूल बनाना और बाबा के चरणों में मैंने भेज देना। तो कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला बाबा की तरफ से कि बाबा मुझे, और मैं हर बार बाबा को अपने मन से बोलती थी कि बाबा प्लीज आज तो मेरा फूल आप ले लेना। बहुत भाव से देती हूँ मैं ये, तो बाबा आप जानते हो। तो हर थर्सडे बाबा के आगे मैं बहुत रोती थी कि बाबा प्लीज, क्या मेरा इतना दिल नहीं रखोगे आप? मेरा फूल कबूल नहीं करोगे आप? लेकिन कोई बात मेरी नहीं बनी। बाबा ने मेरा रोना भी नहीं देखा और बस मेरी परीक्षा चालू रही। तो क्या हुआ, एक दिन मैंने मन में सोच लिया कि आज मैं बाबा को लास्ट बार ये दे रही हूँ। अगर बाबा ने नहीं लिया
तो मैं बाबा आज के बाद कुछ नहीं लाऊंगी, क्योंकि आप मेरा दिल ना हर बार तोड़ देते हो बाबा। आज तक तो आप मेरी परीक्षा ले रहे थे बाबा, आज मैं आपकी परीक्षा लूंगी। और देखती हूँ आज अगर ये चीज नहीं हुई तो मैं आगे से ये फूल और मोरपंख नहीं लाऊंगी। मंदिर आऊंगी, प्रसाद लाऊंगी, जैसे मेरा पहले था मैं वैसे ही क्रम करूंगी, पर अब मैं ये फूल और मोरपंख नहीं दूंगी। और मन बहुत दुखी था, ये मैंने ऑफिस से ही सोच लिया था कि आज मंदिर जाना है तो ऐसे ही करना है मेरे को। और मैं लाइन में लगी, फूल लिया। सब लोग गुलाब का फूल और एक मोरपंख लेते थे, लेकिन मैं 2 लेती थी, एक गुलाब का रेड कलर का फूल और एक गुलाब का येलो कलर का फूल, और उन दोनों के बीच में मोरपंख। मैं ऐसे देती थी हर बार। वो इसलिए कि मैं देखना चाहती थी, क्योंकि सारे ही रेड कलर के फूल हैं, सभी में मोरपंख लगा है, तो बाबा मेरा कैसे कबूल करते हैं ये मुझे देखना है भाई। मैं अपने फूल को पहचानूंगी कैसे? इसलिए मैं हमेशा से 2 फूल और एक मोरपंख देती थी। और सब रेड में से मेरा अलग ही पता चलता था कि एक ही फूल है जिसमें येलो कलर लगा हुआ है, तो मैं ऐसे देती थी। तो उस दिन भी मैंने ऐसे ही बनवाया और मैं चली गई बाबा के दरबार। जैसी ही आरती हुई स्टार्ट और पंडित जी ने टोकरी आगे करी, मैंने भी अपना फूल यही सोच के रखा कि बाबा देख लो, आज आपकी परीक्षा है। बस भक्त भी तो बाबा की परीक्षा ले सकते हैं कि हमारे बाबा हमें कितना प्यार करते हैं। तो साथियों, पंडित जी ने हर बार की तरह बाबा के चरणों में सारे फूल गिर दिए, और उस दिन तो बहुत ज्यादा ही फूल इकट्ठे हो गए, जितने होते थे उससे डबल फूल इकट्ठे हो गए उस दिन। मोरपंख फूल बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो सारे ही उन्होंने बाबा के चरणों में डाल दिए। अब मेरा दिल धक धक कर रहा था कि देखते हैं बाबा आज क्या होगा। और मैं अपनी सीट पे बैठी थी, सामने बाबा और मैं, और आसपास जो मेरी ग्रुप था वो सारी आंटियां देख रही थी कि आज पूजा बहुत नाराज है बाबा से और दुखी भी है कि देखते हैं आज क्या होगा। मैं उनसे सारी बातें शेयर करती थी कि बाबा मेरा फूल नहीं लेते। हर वीरवार वो मेरे को बहुत समझाती थी कि कोई एक दिन आएगा जब बाबा तेरी सुन लेंगे। तो फिर यहाँ तक तो ठीक था। अब जैसे ही बाबा का मुकुट पहनाया गया, बाबा का श्रृंगार हुआ, मेरे साईं का श्रृंगार हुआ, और जैसे ही बाबा को मुकुट लगाया गया तो पंडित जी उसमें से वही हर बार की तरह एक फूल निकालने लगे। जो सबसे ज्यादा बाप पंडित जी को क्यूट लगता था, जिसकी शेप बहुत अच्छी होती थी, वही पंडित जी उसमें से निकाल लेते थे। तो उन्होंने एक रेड कलर का फूल निकाल लिया, मोरपंख वाला, और बाबा के मुकुट पे वो उसको लगाने लगे। मेरा देखते ही ना मेरा रोना छूट गया, और मैं दिल ही दिल में मेरा दिल टूट गया, और मैं पूरे मतलब दिल की गहराइयों तक मेरे को चोट लगी कि बाबा ये क्या, आज भी यही हुआ ना जो मैं नहीं सोच रही थी। और मैं ऐसे नीचे मुंह करके ना मैं रोने लगी, और मेरे आंसू नीचे गिर रहे थे। 5 मिनट बाद मैंने फिर से बाबा को देखा, तो देख रही हूं कि जो वो फूल पंडित जी बड़ी देर से लगा रहे हैं वो ठीक से बाबा के मुकुट पे सेट नहीं हो रहा, ठीक से वो लग नहीं पा रहा है। पंडित जी ने उसको रख दिया। अब उस ढेर जो फूलों का ढेर था उसमें से पंडित जी ने दूसरा फूल स्टार्ट किया निकालना। तो साईं भक्त, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, और अभी जब मैं ये बता रही हूँ ना तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जबकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। बाबा से जुड़े मुझे कितने साल हो चुके हैं। पंडित जी ने उस ढेर में से मेरा ही फूल निकाल लिया, जिसमें 2 फूल लगे हुए थे, एक येलो और रेड और मोरपंख। जैसे उनके हाथ में आया ना, मेरे को अंदर से बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बस पंडित जी लगा दीजिए, पंडित जी लगा दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि साईं भक्तों, वो फूल लेकर उन्होंने बाबा के मस्तिष्क पे लगाया, बाबा के मुकुट पे लगाया, और मेरा जो फूल था वो प्रॉपर बाबा के एक ही बार में मुकुट पे ऐसा सेट हुआ। जैसे वो उन्हीं के लिए बना था। तो जब मैंने देखा, मैं इतना खुशी के मारे रोने लगी। पहले तो मैं दुख के मारे रो रही थी, फिर मैं खुशी के मारे रो रही थी।
और सारे आसपास जो मेरे बैठे हुए थे, आंटियां, मेरी सहेलियां, जो भी मेरी वहां पर फ्रेंड्स थी, उस सब ने मुझे गले लगाया कि देख ले, आज बाबा ने तेरे दिल की बात सुन ली। तो बहुत नाराज थी ना बाबा से कई दिनों से। आज तो सोच रही थी कि आज ये मेरा लास्ट है, मैं बाबा तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगी। आज ही बाबा ने तुम्हारा फूल कबूल करा, दिखा दिया बाबा ने कि तेरे साथ है, तेरा दुख से बाबा को फर्क पड़ता है। साईं भक्तों, बाबा से मैं ऐसे ही नहीं जुड़ी हूं। साईं ने मुझे ऐसे संभाला है अपने हाथों में। कोई दुख आने से पहले बाबा ने उसे एकदम रास्ते से हटाया है मेरे साईं ने। मेरे बाबा ने मेरा जितना साथ दिया है ना, वो सारी बातें, वो सारी लीला धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी तो आप भी सोचेंगे कि बाबा इतने भक्त वत्सल हैं, ऐसे भी बाबा भक्तों का साथ देते हैं। जब से बाबा मिले हैं ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया बाबा ने। आज भी बाबा मेरे मेरे दिल में बसते हैं। बाबा मेरे बाबा है तो मैं हूं। मैं हर बार बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि साईं, जैसे आज तक आपने हमें संभाला है, आगे भी हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, आप ही हमारे सब कुछ है बाबा। तो साईं जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार मांगते हैं, आपसे सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा मांगते हैं। बाबा को इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जो सबको देता है वो हमसे क्या लेगा, सिर्फ उनको प्यार चाहिए बाबा को। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि जैसे भाव भक्त के भाव होंगे, बाबा के भाव भी उनके लिए ऐसे ही बदलते हैं। तो साईं ने मेरा पल पल साथ दिया, बहुत साथ दिया। मतलब क्या कहें, लगता है कि बाबा की तस्वीर बात नहीं करती, लेकिन अगर आप बात करो ना तो हर बात का जवाब देती है बाबा की तस्वीर। यही मेरे साथ है। मैं किसी से दुख सुख नहीं बांटती बाबा के अलावा। खुश होती हूँ तो बाबा के साथ, दुख होती हूँ तो बाबा के साथ। साईं ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। साथियों, आप भी बाबा के हाथों में अपनी जीवन डोर छोड़ दीजिए, बाबा आपकी भी नैया पार लगा देंगे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, आप हमेशा खुश रहें, मेरा साईं परिवार खुश रहे। मेरी बाबा से यही विनती है। और बाबा तो सबका सहारा है ही। क्यों ये छोटी छोटी बातों से ना बाबा भक्तों का दिल जीत लेते हैं। टूटने तो बाबा भक्त को देते ही नहीं। बाबा सब लोगों ने बोला देखो तुम्हें बाबा कितना प्यार करते हैं। उस दिन मैं बहुत खुश हुई और फिर मैंने बाबा से शिकायतें करना छोड़ दिया। बाबा दे तो तेरी मर्जी, ना दे तो भी तेरी मर्जी, मैं हर हाल में खुश रहूंगी क्योंकि मेरा साईं मेरे साथ है। तो चलिए साईं भक्तों, आपके पास भी कुछ मिरेकल्स हैं, बाबा के अनुभव है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मेरा फोन नंबर है 9318316557। आप इस पे मुझे मैसेज कर दीजिए। साईं भक्तों, चलिए फिर मिलते हैं बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।